पिछली कक्षा में हम लोग देख रहे थे व्यंजन के प्रकार। ठीक है, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। ठीक है, तो हम लोग आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के प्रकार देख चुके थे। तो आज हम लोग देखेंगे बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के प्रकार। ठीक है, बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के प्रकार। बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4। एक होता है घोष या सघोष, दूसरा होता है अघोष, तीसरा होता है महाप्राण, चौथा होता है अल्पप्राण। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सघोष किसे कहते हैं। ठीक है, सघोष किसे कहते हैं? वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्री के अधिक कंपन के कारण आवाज भारी हो जाती है, तो उस उच्चारण या उस ध्वनि को क्या कहा जाता है? सघोष या घोष वर्ण कहते हैं। इसके पहचानने का क्या ट्रिक है? किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन में क्या क्या आता है? य, र, ल और व, ह, त्र, ज्ञ, श्र, अक्ष, ये सब क्या है? घोष या सघोष ध्वनि है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे अघोष वर्ण। क्या देखेंगे? अघोष वर्ण। जब वर्ण के उच्चारण में कम कंपन हो, जब किसी वर्ण के उच्चारण में क्या हो? कम कंपन हो तथा आवाज अधिक भारी नहीं होता है, उस ध्वनि को क्या कहा जाता है? अघोष वर्ण। क्या कहा जाता है? अघोष वर्ण। इसके पहचानने का ट्रिक क्या है? 12 श श श, यानी किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा श श श, ये सब ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? अघोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक है, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा और श श, तीनों श कौन सी ध्वनि है? अघोष ध्वनि है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे महाप्राण। क्या देखेंगे? महाप्राण। जिन प्राण का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राण का मतलब। प्राण का मतलब क्या होता है? वायु, वायु या हवा से पता चले। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले या जिन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे, उसे क्या कहा जाता है? महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से क्या हो? हवा अधिक निकले, उसको क्या कहा जाता है? महाप्राण। ठीक है, और क्या होता है? हकार। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की मात्रा विशेष रूप से सुनाई देता है, उसे क्या कहा जाता है? महाप्राण कहा जाता है। इसके पहचानने का ट्रिक है किसी भी वर्ग का दूसरा, चौथा और श श श ह, यानी उष्ण व्यंजन, दूसरा, चौथा और उष्ण व्यंजन क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे अल्पप्राण। ठीक है, अल्पप्राण। जिन वर्ण के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, उसे क्या कहा जाता है? अल्पप्राण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्पप्राण कहा जाता है। इसके पहचानने का ट्रिक क्या है? किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतःस्थ व्यंजन कौन सा वर्ण है? अल्पप्राण है। ठीक है, इसको सबसे पहले इस चार्ट के माध्यम से हम लोग देखते हैं। इसको याद करने के लिए क्या देखते हैं? इस चार्ट के माध्यम से हम याद करते हैं। अघोष में क्या बताए थे? किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या होता है? अघोष होता है। सघोष क्या होता है? तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन क्या होता है? सघोष होता है। अल्पप्राण पहला, तीसरा, पांचवा, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या होगा? अल्पप्राण होगा। दूसरा और चौथा क्या होगा? महाप्राण होगा। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि क वर्ग का अघोष वर्ग, क और ख क्या है? अघोष है। च और छ अघोष है। ट और ठ अघोष है। त थ अघोष है। प और फ अघोष है।
और तीनों स क्या है, अघोष है। ठीक है, सघोष है ग, घ, अंग, झ, ज, झ, य, ड, ढ, न, द, ध, न, ब, भ, म और ऊष्म व्यंजन और ह, अक्ष, त्र, ग यानी ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन और सभी स्वर क्या है, सघोष है। अल्प प्राण क्या होता है, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण होता है। क वर्ग का पहला वर्ण क्या है, क है, तीसरा वर्ण क्या है, ग है और पांचवा वर्ण क्या है, अंग है। च वर्ग का पहला वर्ण च, दूसरा वर्ण ज, पांचवा वर्ण य। ट वर्ग का पहला वर्ण ट, तीसरा वर्ण ड, पांचवा वर्ण न। त वर्ग का पहला वर्ण त, तीसरा वर्ण द, पांचवा वर्ण न। प वर्ग का पहला वर्ण प, तीसरा वर्ण ब, पांचवा वर्ण म और अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर क्या है, अल्प प्राण है। क्या महाप्राण क्या आता है, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है, महाप्राण होता है। जैसे क वर्ग का दूसरा वर्ण क्या है, ख है और चौथा वर्ण घ। च वर्ग का दूसरा वर्ण छ और चौथा वर्ण झ। ट वर्ग का दूसरा वर्ण ठ और चौथा वर्ण ढ। त वर्ग का दूसरा वर्ण थ और चौथा वर्ण ध। प वर्ग का दूसरा वर्ण फ और चौथा वर्ण भ और सभी ऊष्म व्यंजन, सभी क्या है, महाप्राण है।